नमस्कार प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। हमने पिछली वीडियो में किया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था हमने, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपका कंसेप्ट लगेगा वो 7th और 8th क्लास का लगेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। 3.4 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मुझे लग रहा है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, और एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कवर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, कुछ आप करेंगे, मतलब कुछ मेहनत मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, तभी बात बनेगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब बच्चों 2 अंकों की संख्या है, कोई हमें नहीं पता क्या है उनका, लेकिन उनका जो योग है ना, जब हम उन दोनों के अंक जो है, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ 72, तो 7 जमा 2 बराबर है कितना, 9। इस तरह से है वो, जरूरी नहीं कि 7 और 2 ही हो, कोई संख्या है ऐसे, ठीक है, जिसके अगर दोनों अंकों को ऐड करें हम तो वो क्या हो जाता है 9। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी, मतलब हमने क्या ये 7 और 2 ली 72 ली, मतलब अब बोल रहे कि इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब इस संख्या के अंकों को पलटने से, मतलब 2 की जगह 7 लिखेंगे और 7 की जगह 2, मतलब 2 आगे आ जाएगा 7 पीछे चल जाएगा। ये बोल रहे जब हम पलटते हैं उसका 2 गुना जो है वो किसके बराबर है, इस संख्या के 9 गुणे के बराबर। जो एक्चुअल संख्या है इसका 9 गुना, मतलब जो 72 है इसका 9 गुना, मतलब 9 गुना 72। इस तरह से क्वेश्चन, ये बच्चों आपको समझाने के लिए, ये आपने ये इसको नहीं मान लेना, ये समझाने के लिए कि मान लो हमने जैसे ये बोल रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों के अंकों का योग क्या कब होता है 9, जब 6 में 3 ऐड कर दो, मतलब 63 लो आप, या 36 लो, है ना, या आप मैंने 72 ली, या आप 54 लो, 5 जिसको हम 54 बोलते हैं अपनी भाषा में, तो हम 54 ही बोलते हैं, बच्चों को ज़्यादातर यही समझ आता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसलिए इस बात पे, लैंग्वेज पे नहीं जाना है मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चे को, जो हर एक लेवल का बच्चा है उसको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है। मेरा मकसद कोई लाइक्स लेने का नहीं है, कोई व्यूज़ लेने का नहीं है, कोई शेयर का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, उनके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत बार ये चीज़ मैंने खुद बोल देता हूँ, मैं मुंह से, मैं अपने बोलते हैं जिसको मैथ के जो गिनती होती है उसका अपने शब्दों, लेकिन बच्चे समझ आते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ आते हैं। तो ये मैंने कंसिडर की कि 7 और 2 ले ली, तो देखो 7 जमा 2 9, ये भी वही बोल रहा है 2 अंकों का योग, उनके जो संख्या ली है मैंने उसके 2 डिजिट्स जो है उनका योग 9 है। तो पलटने से मतलब 2 की जगह 7, 7 की जगह 2, इसका 2 गुना जो बराबर है 9, इसके 9 गुणे के संख्या के। तो आपने संख्या ज्ञात करनी, वो ऐसी कौन सी संख्या है, वो 63 भी हो सकती है, वो 54 भी हो सकती है, वो 72 भी हो सकती है, जो चांसेस है होने के, वो 18 भी हो सकती है, 18, 8 जमा 1 9, वो 27 भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए, जो मैंने यहाँ लिया है, सपोज किया है। अब मैंने क्या कर दिया कि पहले अंक मान ली, मैंने 2 अंक है तो पहले मैंने माना संख्या का इकाई का अंक x मान लिया, ठीक है। फिर मैंने दहाई का अंक क्या मान लिया, y मान लिया। प्यारे बच्चों, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सीधा बोलते हैं कि 2 संख्या के अंकों का योग जो है x जमा y है, सीधा वो क्या करते हैं x जमा y कर देते हैं। तो बच्चों इससे पहले आपने 6th या 7th 8th में एक तरीका लिखा समझा होगा एक, कि जो संख्या है ना उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं। ध्यान से समझना ज़रा इस मेरी बात को, और गहनता के साथ सुनना बच्चों, बहुत फ़ायदे की बात है। मैं और पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। प्यारे बच्चों, मैंने जो है वो पहली संख्या का पहला अंक x मान लिया, ठीक है, पहला अंक क्या मान लिया मैंने, x मान लो, दूसरा मैंने y मान लिया, ठीक है। अब इसको मानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मैंने लिखा है 78, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों एक्सपेंडिंग फॉर्म में 70 जमा 8, 78। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 डिजिट्स है ना ये, तो इसको मैं जो संख्या आई ये आई पीछे से, इकाई का अंक कितना है 8 है, ये देखो इकाई का अंक 8 है, और दहाई का अंक कितना है 7, मतलब ये 7 जो है वो किससे गुणा हो रहा है, दहाई का अंक है तो ये 10 से गुणा हो रहा है, तभी 70 आ रहा है ये,
देखो ना 7 गुणा 7, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी जब आप 8th या 7th की बुक्स दोबारा खोलोगे आप, ठीक है। तो ये 78 लिया मैंने, तो मैंने क्या कर दिया 78 को लिख सकता हूँ मैं 7 जमा 8 78, फिर मैंने क्या कर दिया 8 लिखा, फिर 70 को क्या कर दिया, क्योंकि इकाई पे 8 है तो इकाई 8 है, मतलब इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 एकम 8, दहाई मतलब 10 से गुणा होगा ये वाला डिजिट 7, तभी बना नहीं 70 जमा 8। इसी तरह से जब मैंने x और y माना बच्चों, ये संख्याएं जो मैंने x और y मानी, तो मैंने इनको जब लिखा तो कैसे लिखा, तो वास्तविक संख्या कैसे बनेगी, इकाई का अंक क्या है x, वैसे लिख लिया, प्लस पीछे को ऐड करते हैं हम, प्लस दहाई का अंक क्या है y, तो 10 गुणा y करके लिख लिया मैंने, ठीक है। ये समझ आ जाएगी जो जिन्होंने 6th 7th 8th में ध्यान से नंबरों को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है, कैसे जो है नंबर एक्सपेंड होता है उससे कैसे एक संख्या बनाई जाती है, ठीक है, एक्सपेंडिंग फॉर्म से। अब पलटने के बाद जो वास्तविक संख्या बन रही है, पलटने के बाद क्या हो रहा है, y की जगह x आ जा रहा है, x की जगह y आ जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, अब y की जगह x से गुणा कर देंगे 10 को, और y को वैसे कर देंगे, तो 10x जमा y, ये मैंने जो पीछे समझाई वहाँ से। स्थिति 1 क्या है, बोल रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब भाई ये अब क्या आई, ये तो बात हुई वास्तविक संख्या की, अब आई इसकी बात अंकों का योग। तो क्या दिया अंकों का योग, मतलब x जमा y बराबर है कितना आ गया 9। ये थी संख्या की, संख्या को कैसे लिखते हैं हम एक्चुअली, ठीक है ना, x और y तो इकाई दहाई के अंक लगे, ठीक है ना, तो उसको वास्तविक संख्या कैसे लिखेंगे हम, 10y जमा x, और जो पलट के संख्या बनेगी उसको 10 से। तो स्थिति 1 आ गई x जमा y बराबर है 9, इसको इक्वेशन 1। स्थिति 2 क्या है, ये पढ़ो ध्यान से कि जो संख्या पलटने से बनी है उसका 2 गुना जो है वो किसके 9 गुने के बराबर है, जो एक्चुअल संख्या है। तो संख्या पलटने के बाद कौन सी बनी है, पलटने के बाद संख्या कौन सी बनी है, मतलब कि 9 गुणा जो गिवन संख्या है, ठीक है ना, जो मानी है आपने, जो वास्तविक संख्या एक्चुअल में उसका 9 गुना बराबर है उसकी जो संख्या पलट के बनाई है उसके 2 गुने के बराबर। तो 9 गुणा संख्या क्या है एक्चुअली, यहाँ से उतार ली 10y जमा x, और पलटने के बाद जो संख्या बनी है तो उसका 2 गुणा, मतलब 2 गुणा पलटने के बाद संख्या क्या है 10x जमा y। इसको वैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लिकेशन का नियम है उसको पहले जो ब्रैकेट का नियम है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में हम, ठीक है। 9 दाए 90, 90y जमा 9 नाए 9 एकम 9, 9x बराबर है 2 गुणा 10 20, 20x जमा 2 गुणा y 2y। यहाँ से हमने इसको वैसे ही x वाले x और y वाले एक तरफ कर लिए, बिना x y दूसरी तरफ चले गए, मेरे पास मिला है माइनस 9x में से 20x माइनस के 11x बराबर प्लस 90 में से 2y के 88y बचे बराबर है 0, माइनस 81x से प्लस का 88y दूसरी तरफ गया, माइनस का 88y हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 11 और 88 है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x क्या चाहिए, हमें x चाहिए, हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए, तो 11 को दूसरी तरफ लेंगे तो ये इससे डिवाइड हो गया, 11 एकम 11, 11 अठे 88, तो मेरे पास x आ गया 8 गुणा y, यानी कि x आ गया मेरे पास 8y। अब इस 8y को मैं अगर समीकरण 1 में भर देता हूँ तो इजीली मुझे y मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बिल्कुल। x बराबर है 8y को मैं कहाँ भर दूंगा, 1 में भर दूंगा, तो 8y प्लस x प्लस y था, तो x की जगह 8y भर दिया मैंने, x प्लस 8y मतलब 8y प्लस y बराबर है 9, 9y बराबर है 9, y बराबर है 9 से 9, ये 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, यहाँ 9 1 जा 9, 9 1 जा 1 9, और 1 आ गया y। अब समीकरण 2 से हमारे पास x क्या आ जाएगा वापिस, तो समीकरण 2 कौन सा है, x बराबर है 8y वाला, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, यहाँ मैंने लिखा नहीं लेकिन आपने मान लेना, यहाँ इसको समीकरण 2 मान लिया मैंने, ठीक है। इसमें मैंने y की जगह 1 भर दिया, तो मेरे पास x कितना आ गया 8 आ गया। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास इकाई का अंक आ गया x जो कि 8, और दहाई का अंक y माना था, और y कितना है 1, मतलब जो वास्तविक संख्या बनी वो क्या बनी 10 गुणा y जमा x, मतलब 10 गुणा y 1, 10 कम 10 जमा 8 18, ठीक है। और जो पलटी संख्या बनेगी वो जब एक की जगह 8 ले जाओ, 8 की जगह तो 81 बनेगी, अंडरस्टूड है ये। तो पलटी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, मतलब 10 यहाँ से तो देख रहे हैं हम, लेकिन अब पलटी संख्या क्या है 2 गुणा है, क्या है जो पलटने संख्या है उसका 2 गुणा, तो मतलब 2 गुणा y, मतलब कि 10 गुणा 8 80 जमा 1 81, 81 दूना 1 y। तो जो आपको कंडीशन दी है ना कि पहली संख्या का 2 गुणा, जो पलटी संख्या का 2 गुणा है वो एक्चुअल संख्या जो उसके 9 गुणा के बराबर है। तो पलटी संख्या अगर 162 है तो एक्चुअल संख्या कितनी बनेगी, इसका 9 गुणा, किसका जो एक्चुअल में दी है, तो 18 ना कितने होते हैं 162। तो मेरे पास क्या आ गई, क्या आ गई मेरे पास आंसर आ गया, मतलब कि जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है 18 है, ठीक है। अब इसको देख लो, आप चेक कर सकते हैं 1 जमा 8 9, और दूसरी संख्या जो इससे पलट के बनेगी मतलब 8 1 मतलब 81, मतलब 8 जमा 1 ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है। अब बोल रहा है कि इसका 9 गुणा जो अब इसके 2 गुणे के बराबर है, तो 18 गुणा 9 करो कितने आए 162,
इसके 2 गुण के बराबर मतलब 81 गुणा 2, 81 गुणा 2, तो ये भी कितना आता है 162। हो गया प्रूफ। मतलब हमारे पास जो संख्या आई वो कितनी आई, संख्या वो आई 18 आई हमारे पास, ठीक है। वो संख्या जो है वो ज्ञात करने को बोला था, वो संख्या थी 18, ठीक है। और जो वास्तविक संख्या बनी थी वो 18 आई, मतलब जो वास्तविक संख्या बनी थी वो क्या थी 10y जमा x, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 162 बनी, ठीक है। और पलटी संख्या मतलब पलटी संख्या का 2 गुणा, तो 162 बराबर 162 आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू।